और अब आपकी सेहत से जुड़ी एक ऐसी खबर जो आपको सावधान करने वाली है। आपकी सेहत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। यमुना का जहर आपकी रसोई तक पहुंच गया है। 10-15 क्विंटल से 20 क्विंटल से ज्यादा रोज की सब्जी सेल है। यहाँ से निकल रही है? हाँ, निकल रही है। क्या आज आपने हरी हरी सब्जियां खरीदी हैं? इसमें लेड, कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक जैसे हैवी मेटल्स जो हैं वो बहुत मात्रा में हैं। आज आपने सब्जी वाले से कितना किलो जहर खरीदा? ये हमारे लिए बहुत ही बुरा है और हम इसके लिए प्राइस हाई पे करते हैं। आपकी रसोई में सब्जी बन रही है या कैंसर पक रहा है? ऑर्गन सिस्टम जो है उनके ऊपर ये अफेक्ट करता है और उनको परमानेंट डैमेज कर देता है। यमुना के मैले पानी के बाद अब यमुना की मैली सब्जियां। I don't know why the government is not taking any step towards it. हरी हरी सब्जियों में सेहत नहीं, कैंसर छिपा है। आपकी जान खतरे में है। एक दौर था जब अच्छी सेहत के लिए डॉक्टर ये कहा करते थे कि हरी सब्जियां खूब खाओ, लेकिन अब बढ़ते प्रदूषण की वजह से ऐसा दौर आ गया है कि अब डॉक्टर कहेंगे कि हरी सब्जियों से बचकर रहो, इनसे कैंसर हो सकता है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि नीरी के मुताबिक यमुना के पानी से पैदा होने वाली सब्जियों में लेड, कैडमियम, मर्करी और आर्सेनिक जैसे खतरनाक हैवी मेटल्स की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इससे किडनी फेलियर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अच्छी सेहत के लिए हरी सब्जियां खाने की सलाह आपने कई बार सुनी, लेकिन इसके लिए सब्जियों का शुद्ध पानी में पैदा होना बहुत जरूरी है, वरना यमुना जैसी नदी में पैदा होने वाली सब्जियों में आपका बीमार होना तय है। दिल्ली के यमुना के आसपास बड़ी मात्रा में हरी सब्जियां उगाई जा रही हैं। दिखने और खाने में ये बिल्कुल सामान्य सब्जियों की तरह हैं, लेकिन इसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि वो आपको अस्पताल पहुंचा सकता है। करीब साल भर पहले हमारी टीम ने यमुना की जहरीली सब्जियों को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाई। इस रिपोर्ट को देखने के बाद सिस्टम ने यह तय किया कि यमुना के इलाके में सब्जियों की पैदावार को रोका जाए, लेकिन साल भर के बाद स्थिति वहीं के वहीं है। दिल्ली में यमुना के किनारे जिन रास्तों से 10 महीने पहले सब्जियां जाती थीं दिल्ली के अलग अलग बाजारों में, आज भी उन्हीं रास्तों से, उन्हीं खेतों से, उन्हीं अलग अलग जगहों की जो मिट्टी है वहाँ से सब्जियां आज भी निकलती हैं और आज भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाती हैं। एक खेतों से खरीदते हैं, अंदर मार्केट में गलियों में जरा बेचते हैं जाके। यमुना के किनारे वाली जमीन में ये हरी सब्जियां होती हैं सर? हाँ। अच्छा, कितने दिन से ले जाते हो? रोज ले? ये तो यहाँ कम से कम 20 साल हो गए चलते हुए सब्जी के लिए। क्या करें, वो तो हमारी क्या मजबूरी, हमारी मजबूरी है ना, हम तो व्यापारी लोग अपने भरते हैं और ले जाते हैं। लेकिन आपको पीछे से सप्लाई में कमी नहीं हुई ना? ना सप्लाई कोई नहीं। किसान लोग हमें पूरा किसान दे रहे हैं माल? हाँ, किसान दे रहे हैं। सख्ती होती तो माल नहीं मिल पाता। तो अभी तो माल मिल रहा है? अभी तो बराबर चल रहा है। हाँ। जितना पहले मिलता था अभी भी उतना ही मिलता है। यमुना किनारे उगाई जाने वाली सब्जियों और दिल्ली की मंडियों में उसको बेचने के सिस्टम को लेकर पिछले 1 साल में कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं।
दिल्ली में यमुना के किनारे की सब्जियों को लेकर हम इस लैब में पहुंचे थे, जिसकी रिपोर्ट ने इन सब्जियों को ना खाने की सलाह दी थी। लेकिन फिर भी ये सब्जियां दिल्ली की सब्जी मंडियों के जरिए आप तक पहुंच रही हैं। जो सब्जी और जो मिट्टी हम लोगों ने अलग अलग जगहों से उठाई थी, उस पे किस तरह के टेस्ट अथर्वा लैब में किए गए? कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए, उनमें से जो है हैवी मेटल्स के कुछ टेस्ट किए और कुछ टेस्ट हम लोगों ने किए जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट थे, और उनके परिणाम जो हैं काफ़ी चौंका देने वाले हैं। हम लोगों ने इनमें जो बेसिक हैवी मेटल्स जो चेक किए, उनमें से 4 हैवी मेटल्स ऐसे मिले हमें जो कि अगर हम FSSAI की गाइडलाइंस को देखेंगे तो वो बहुत कम मात्रा में होने चाहिए। निर्धारित जो लिमिट है उससे बहुत बहुत ज़्यादा है। कितना गुना कैसे? तकरीबन 10 से कहीं कहीं पर 30 गुना तक है। इसमें लेड, कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक जैसे हैवी मेटल्स जो हैं वो बहुत मात्रा में है। एक तरफ डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि हम लोग को ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स खाने से हमारी सेहत सुधरती है, बट अगर इन परिणामों को मैं देखता हूँ तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से सेहत सुधर रही है या हमारी सेहत और ज्यादा खराब हो रही है। टेस्ट रिपोर्ट से ये साफ था कि इस जमीन पर उगाई जाने वाली सब्जियां नहीं बल्कि जहर था, जो सीधे सीधे आपकी थाली में पहुंच रहा था। रूह कपा देने वाली इन रिपोर्ट्स को देखकर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इन सब्जियों का सच यही है। टेस्ट रिपोर्ट को देखकर यह पता चल गया था कि इन सब्जियों में जो हैवी मेटल्स थे वो सैकड़ों गुना ज्यादा थे। लेकिन आपको यह बताना जरूरी था कि लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे तत्वों के नुकसान क्या है और ये आपके शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। जितने कैडमियम हो गए, लेड हो गया या बाकी, तो दे आर जो हमारे बॉडी के ऊपर बोन मैरो है जहाँ पे ब्लड बनता है, किडनी और इम्पॉर्टेंट और ऑर्गन सिस्टम जो है उनके ऊपर ये अफेक्ट करता है और उनको परमानेंट डैमेज कर देता है। एंड ये जो है स्लो पॉइजन की तरह से काम करता है, जो कि आपको इमीडिएटली पता नहीं चलेगा, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा गुर्दा खराब हो गया या मेरा ब्लड नहीं बन रहा शरीर में या मेरे को खून की कमी हो गई। तो आप पता कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि किस कारण से। तब तक तो ये डैमेज बहुत लेट हो चुकी होगी और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो प्रिवेंशन जो है वही बेस्ट पॉलिसी है इसकी। ऐसे डरावने नतीजों के बाद अब एक बार फिर उन किसानों के बीच जाना जरूरी था जो ये सब्जी उगाते हैं। हम यमुना के किनारों के उन इलाकों में फिर पहुंचे जहां से ये सब्जियां दिल्ली के अलग अलग बाजारों और मंडियों तक पहुंचती हैं। हमारी टीम एक बार फिर यमुना के किनारे उन खेतों तक दोबारा पहुंची, ये देखने के लिए कि इतने दिनों में यहां कुछ बदला या नहीं। जहरीली मिट्टी पर सब्जियां उगानी बंद कर दी गई या नहीं। मिनिमम 10-15 क्विंटल से 20 क्विंटल से ज्यादा रोज की सब्जी सेल है। यहाँ से निकल रही है? हाँ, निकल रही है। तो यमुना जी के किनारे से? हाँ। और 10-15 क्विंटल जो सब्जी निकल रही है वो हरी सब्जियां ज्यादा है? हाँ, हरी सब्जियां। ये भिंडी है, इस टाइम तोरई, पालक है। उस टाइम ठंड के मौसम में तो पत्ता कोई फूल वो भी वो तो फिर निकलती भरमार, उसकी कोई पता नहीं से मान लो। तो DDA वाले 1 साल पहले आए थे? हाँ, बहुत फोर्स लेके आए थे, कम से कम 100-200-300 आदमी थे मिलिट्री के। 1 साल पुरानी बात है ना? हाँ। उसके बाद कोई नहीं आया? फिर कोई नहीं आया। लगभग 1 साल हो गया है। हाँ। यहाँ पर बिल्डोजर उन्होंने चलाए थे। हाँ। काफी लोगों को नुकसान हुआ था। फिर वो अभी नहीं आया है, मतलब ये कहेगा यहाँ खेती मत करना। फिर से मतलब हम लोगों ने अपने जैसे पेट पालने के लिए मतलब तैयारी कर दी फसल के लिए। ये तो सब्जी उगाने वाले किसानों की बात थी, लेकिन उन लोगों से भी बात करना जरूरी था जो हरी हरी सब्जी देखकर इन्हें ताजा समझकर खरीदते हैं। अगर उन्हें ये पता है कि ये सब्जी नहीं बल्कि जहर है, तो फिर वो इसे क्यों खरीद रहे हैं? डर तो बहुत है, क्योंकि उसके खाने पर दवाइयाँ खानी पड़ती, मेडिकल के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि आपके पेट में ये हो गया, वो हो गया, टॉक्सिन की मात्रा ज्यादा हो गई। लगता है कि पता नहीं है, लगती देखने में तो फ्रेश है, लेकिन अल्टीमेटली फिर उस रिस्क के साथ तो जी रहे हैं हम इतने सालों से यहाँ पे। ये हमारे लिए बहुत ही बुरा है और हम इसके लिए प्राइस हाई पे करते हैं और आई थिंक बदले में मिलता है तो एक हाँ कह सकते हैं हाई प्राइस में मौत मिलना। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि हाई प्राइस में मौत मिलना। ऑलरेडी लोगों को बहुत चल रही है जो आज की डेट में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर,
These are all due to these heavy metals जो हम लोग को खाने में मिल रहा है. And I don't know why the government is not taking any step towards it. ये तो तकलीफ होती ही है कि इतनी महंगी सब्जी है और फिर भी हम लोग इतने ठीक से खिला नहीं पा रहे हैं बच्चों.